तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? चलो आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेट थ्योरी क्लास 11th का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। तो पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। तो सबसे पहले ये सोचो कि आखिर वर्ड सेट हमने कहाँ-कहाँ से सुना है, ठीक है? कोई भी वर्ड अगर हम लोग वर्ड की बात करें, ठीक है? सेट तो सेट का मतलब क्या पता चल रहा है, ठीक है? सेट का मतलब क्या पता चल रहा है, तो कभी मान लो किसी दुकान में गए, कपड़े की दुकान में, किसकी दुकान में गए हैं हम लोग? अगर कपड़े की दुकान में गए, वहाँ से कहते हैं कि 1 सेट कपड़ा दे दो, तो 1 सेट कपड़े की जगह पर क्या मिलता है हम लोग को? या तो एक शर्ट मिलेगा, ठीक है? शर्ट के बाद फिर नीचे क्या मिल जाएगा? मान लो कि जीन्स मिल गया, ठीक है? तो ये 1 सेट कपड़े की बात हो गई, ठीक है? उसी तरीके से कुछ भी हम लोग कि मोबाइल भी अगर खरीदने जाते हैं, ठीक है? तो मोबाइल भी सेट मिलता है, ठीक है? मोबाइल हैंडसेट जो होता है वो अलग-अलग तरीके का मोबाइल होता है, ठीक है? तो सेट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? सेट का मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ को एक चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें सेट में, है ना? सेट का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है? अब जैसे हम लोग सेट की बात करते हैं, ठीक है? सेट अगर प्रॉपर मान लो सेट ऑफ नंबर्स मैथमेटिक्स में हमने क्या लिखा? अगर हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ नंबर्स की क्या बात कर रहे हैं बच्चों? सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है? सेट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स में क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कहाँ इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये नंबर, ठीक है? ये सेट हो गया। नेगेटिव नंबर भी हम लोग ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है? सो वी कैन टेक एनी नंबर। ओके, क्लियर? तो जैसे हमने कहा क्या कि किसका नंबर? सेट ऑफ सपोज दैट हमने कहा क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल नंबर्स ही होंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, ठीक है? ऐसे जाता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, क्लियर? अब अगर हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है? 2, 4, 6 तो इसमें होगा नहीं, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि सेट ऑफ इवन नंबर्स तो क्या होगा इसमें? 2, 4, 6, 8 ऐसे करते-करते हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो क्या सेट यही होगा? नहीं, सिर्फ नंबर्स का सेट नहीं हो सकता। हम लोग ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स का मतलब क्या हो रहा है कि ए, ई, आई, ओ, यू दैट्स इट, ठीक है? इतना ही तो हो सकता है सेट ऑफ वॉवेल्स में, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग सेट को क्या करते हैं, सेट में स्टडी करेंगे ऐसे कलेक्शन के बारे में जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट कैन बी डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं, सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ? रब करता हूँ और बताता हूँ आपको सेट का डेफिनेशन कि आखिर सेट होता क्या है और सेट को हम लोग पहचानते कैसे हैं, ठीक है? तो चैनल पर जितने भी लोग आ रहे होंगे, अभी नए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है बच्चों? इसी तरीके से हम लोग एकदम बेसिक से कुछ भी चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग बात करते हैं आखिर अ, सेट किसको कहते हैं, ठीक है? सेट किसको कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरा कलर चूज़ करता हूँ मैं, ये हो गया सेट, ठीक है? अब सेट किसको कहेंगे हम लोग? सेट किसको कहेंगे बच्चों? तो सेट किसको कहेंगे? सेट इज़ अ सिंपली सेट is a collection of collection of well defined well defined distinct ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसा सेट
ऐसे ऑब्जेक्ट का सेट जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड। ठीक है, जैसे अब डिफिनेशन से बात आती है क्या, अगर मान लो हमने लिख दिया कि कलेक्शन तो कह दिया बच्चों, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ गॉड। क्लियर। दूसरा हम लोग लिख रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ घोस्ट। क्लियर। अब बताओ, जैसे ही हमने कहा क्या कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, और हमने कहा क्या कि कलेक्शन ऑफ कोड, कलेक्शन ऑफ घोस्ट, तो क्या इसको भी सेट कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कलेक्शन तो है ये, लेकिन क्या ये सेट है? नहीं। इन जनरली इन मैथमेटिक्स और इन साइंस वी कैन नॉट डिफाइन गॉड, and as well as we also cannot define a ghost. So that is why collection of god and collection of gods both are not an example of sets. तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ सर, क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ इमोशंस, कलेक्शन ऑफ इमोशंस? तो अब बताओ इमोशंस क्या, जैसे हेट, लव, ठीक है, ये सब, क्या इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इमोशंस को? नहीं, ये भी कलेक्शन नहीं है, क्योंकि इमोशंस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्यार, नफरत, ये सबको हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते जरूर हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में सेट्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सेट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कलेक्शन जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने कहा सर कि कलेक्शन ऑफ गॉड और घोस्ट और इमोशन ये सब सेट नहीं है, तो किसका किसका सेट हो सकता है? तो हम लोग एग्जाम्पल अगर लिखें तो अच्छे से समझ लो। जैसे हम लोग लिख रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स सेट है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, एनी नंबर वेदर इट कैन बी इवन नंबर, ओड नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सब कलेक्शन का कलेक्शन अगर हम लोग रखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा सेट। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, उसके बाद मान लो कह रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ रिवर्स, क्या कह सकते हैं बच्चों, कलेक्शन ऑफ रिवर्स। ठीक है, एंड सो ऑन, देयर कैन बी सो मेनी एग्जांपल्स फॉर अ सेट। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से सेट्स कह रहे थे। क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि आखिर सेट हम लोग कहते हैं किसको हैं। ठीक है, सो इसको आपको नोट डाउन करना है तो डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो, बाकी इसको हम लोग अभी करते हैं डिलीट। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं अभी डिलीट करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक पे, मतलब किस तरीके से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में एकदम समझना है, अच्छे से समझना है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली है, एकदम अच्छे से हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको मिटाते हैं, एक एक काम करते हैं, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं, है ना, ऑल। चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्या बच्चों, बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ये क्या हो रहे हैं, और नीचे से लिखना पड़ेगा। चलो, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि आखिर हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट को नॉर्मली हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, पहला, और इसको हम लोग करते हैं दूसरा तरीका। फर्स्ट तरीका जो होता है बच्चों वो कहलाता है रोस्टर
और टेबुलर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। एंड सेकंड वन जो होता है वो बच्चों वो होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसको कहते क्या है, ध्यान से समझो कि रोस्टर फॉर्म में क्या होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में जो होता है ना वो आपको क्लियरली एलिमेंट दिखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो होते हैं एलिमेंट्स आर listed। ठीक है, that means what, that can be easily seen, जिसको आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, जिसको आसानी से देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सेट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसको कह रहे हैं क्या, लेस देन 10। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको तो हमने यहाँ पर कह दिया, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में। इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेट दिया है और वो ऐसे है। ठीक है, नॉर्मली सेट को ध्यान देना कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, और वो ब्रैकेट इस्तेमाल होता है ये वाला। ठीक है, मान लो कि एक सेट हमने लिखा वोवेल्स के लिए A I O U, ए और एक छूट गया ना ई। ठीक है, तो ये सेट ऑफ वॉवेल्स है A E I O U। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि इस सेट्स में कितने एलिमेंट है, A E I O U। तो ये क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ, टेबुलर फॉर्म हुआ। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कि सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोगों को नॉर्मली दिखाई नहीं देता है कि कौन सा एलिमेंट है इसमें। ठीक है, वो हम लोगों को अपने नॉलेज से पकड़ना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, लिस्टेड नहीं होता, क्या होता है, बल्कि डिफाइंड विथ अ प्रॉपर्टी, इट इज डिफाइंड विथ अ प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी सेट्स को हम लोग अगर कह ले रहे हैं, मान लो कि मान लिया हमने कि भी क्या है, एक सेट है। ठीक है ना, भी एक सेट है और इसको रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, ब्रैकेट में तो ये भी रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट में ये भी रहेगा, लेकिन इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं कि x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज अ x is a vowel in English। ठीक है, x क्या है, एक वॉवेल है इंग्लिश का। ठीक है, दूसरा मान लो कि एक सेट हमने ऐसे डिफाइन किया है, क्या, सच दैट a is a set such that x is an element such that x is odd natural less than 9। ठीक है, मतलब ऐसे कह दिया कि एक क्या है, सेट तो है ए, लेकिन कैसा सेट है, वो ऑड नेचुरल नंबर का है जो कि 9 से छोटा है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज में आपको दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, वहां आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। हम लोगों को आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक्सरसाइज में क्या होगा कि अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हम लोग चेंज करना सीखेंगे कि हाउ टू चेंज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, एंड आल्सो वी विल चेंज सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, है ना। तो क्या क्या सीखेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग सीखेंगे
रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बिल्डर में, और सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में सीखेंगे कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को लिखना है आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग डिलीट। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ चीजें जो कि जानना जरूरी है सबके लिए। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब कुछ सेट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, सेट्स को पढ़ने के लिए ध्यान देना कि जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म में मान लो कि कोई एक सेट दिया है, कोई एक सेट ए है, सपोज दैट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है कि ये ऐसा भी हो जाएगा 2 3 4 1 5। ठीक है, एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में रह सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस वाइज लगातार रहेगा, वो रहेगा, किसी भी तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अरेंज अरेंज किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है बच्चों कि ब्रैकेट के अंदर एवरी एलिमेंट कोमा के साथ सेपरेटेड होता है। ठीक है, अगर कोमा हम लोग नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो ब्रैकेट के अंदर कोमा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर हम लोगों को सेट मिलेगा ऐसा, सपोज दैट 1 2 3 4, और उसके बाद कॉमा नहीं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या समझना है कि ये कंटिन्यू इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आगे मैं बात करूंगा इसकी, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना है इस तरीके से। ठीक है, और नॉर्मली कोई भी सेट को, किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सेट should be represent with कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ध्यान देना इस बात का कि किसी भी सेट को अब ऐसा नहीं लिख देना ए 1 2 3, ऐसा नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल में हम लोग लिखेंगे। और एक बात, सेट में क्या होगा, कोई एक सेट हमने ऐसे लिख दिया 1 1 3 3 2 2, ये सेट गलत हो जाएगा। एक ही घर में एक ही व्यक्ति दो दो बार नहीं रह सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते सेट में। ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ये गांठ बांध लेना। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ, एक एग्जाम्पल की ले लेते हैं हम लोग। कुछ बातें करते हैं, जैसे मान लो कि इसको पहले डिलीट करते हैं, डिलीट ऑल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लो कि कोई एक रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, या फिर छोड़ो इसको, मान लो कि रिक्वायर्ड नंबर, चलो तो हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों कि एक क्वेश्चन है इस तरीके से, मान लो क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 है। ठीक है, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है और लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किस में लिखना है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने क्लास 10th में अच्छे से सीखा था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो पहले हम लोग क्या करते थे बच्चों, सॉल्व करने के लिए, ये यहाँ पर माइनस है, मतलब ये बीच वाला टर्म क्या होगा, माइनस करने पर आएगा। ये 2 फिर इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके गुणांक से, तो 2 हो जाएगा। 2 को फिर स्प्लिट करते हैं दो दो पार्ट में, कि बीच में क्या आना चाहिए, घटने पर आना चाहिए, और प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। तो इसको ऐसे कर ले, एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि ये प्लस है तो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर लिया हमने। अब क्या होगा, x कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस
2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है बच्चों, x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 और -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, यानी कि x जो है रोस्टर फॉर्म में ये एक सेट दे रहा है हम लोग को, सेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसको इस तरीके से हो गया। अब मान लो कि ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद एक आपको बताता हूँ, मान लो कि एक दूसरा, ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया ना। अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ से। सपोज दैट एक सेट दिया ऐसे, ठीक है, 1 4 9 16 25 ऐसे करता है, और इसको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखना है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करें, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा एलिमेंट लिस्टेड नहीं रहेगा। मान लो कि ये सेट ए दिया, अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, एवरी नेचुरल नंबर का है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट, पहले ब्रैकेट बंद, ठीक है, सच दैट एक्स इज द square of natural number, x is the square of natural number, है ना। ये तो है इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, a इज इक्वल टू एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो ये भी है, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये सिंबल जो है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉर ऑल, बहुत जगह इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो समझ लो कि ये क्या है, ये है बच्चों फॉर ऑल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, बेसिक में हमने सेट थ्योरी में क्या पढ़ा कि सेट क्या होता है, क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद सेट में हमने क्या रखा, बहुत सारा एग्जांपल देखा कि सेट क्या होता है, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों की सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला वाले को क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, है ना। क्लियर है। दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। क्या कहते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, है ना। और रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स आसानी से दिखाई दे देते हैं, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में वो प्रॉपर्टीज होता है कि एक सेट ए है सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज odd number, x is odd number less than 11। ठीक है, लेस देन 11, इस तरीके से रहता है। तो आपने सीख लिया कि सेट किसको कहेंगे और किसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे। इमोशंस वाली जो भी चीजें होंगी वो सेट नहीं कहलाएंगी। ठीक है, और एक बात जान लो कि सेट जब पहचानना होगा हम लोग को, ठीक है, तो जहां भी वर्ड आ जाएगा फेवरेट, क्या आ जाएगा, फेवरेट। ठीक है, फेवरेट प्लेयर, फेवरेट राइटर, फेवरेट गेम। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए सबका अलग अलग फेवरेट होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट इनफ है हमारे लिए एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में।